हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 को लेकर के। आप सब में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि कल मेरिट लिस्ट आने वाली थी, अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि उनका डॉक्यूमेंट अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, इंटरनल सोर्सेस में क्या बातें चल रही है, आखिर इतना देर क्यों हो रहा है। तो इन सब चीजों पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि यूपी आयुष काउंसलिंग पूरे भारत से सबसे डिले काउंसलिंग चल रहा है इस साल, और साल की तुलना में भी इस साल पीछे चल रहा है यूपी आयुष काउंसलिंग, आप सबको पता होगा। दोस्तों, कल शाम में मेरिट आने वाली थी, मेरिट लिस्ट आने वाली थी, लेकिन नहीं आई। एग्जैक्ट कारण तो हम सबको में से किसी को नहीं पता है, लेकिन जहां तक कि हमें इंटरनल सोर्सेज से पता चली है कि होपफुली ये जो रिजल्ट जो है, उम्मीद करते हैं हम लोग कि 2 PM तक जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। कितने बजे तक दोस्तों? 2 बजे तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। कितने बजे तक? 2 बजे तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उम्मीद है। और जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अभी तक, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपकी सिक्योरिटी मनी जमा हो गई है। मेरिट लिस्ट में डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड करके लिख के आएगा, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड नहीं हुआ है वो वेरिफिकेशन आपका कहाँ हो जाएगा दोस्तों? नोडल सेंटर पर। कहाँ हो जाएगा? नोडल सेंटर पर। जो होम्योपैथी कॉलेज जाइएगा ना, वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, नोडल सेंटर पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। समझ गए बच्चों? अब चॉइस फिलिंग तो कब शुरू होगा? शुरू तो होने वाला था 10 बजे, मेरिट लिस्ट आया नहीं, तो कब शुरू होगा? इसके आने के कुछ घंटे बाद जो है आपका चॉइस फिलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और उम्मीद है आज शाम से चॉइस फिलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी 30/9/2024 से 2/10/2024 तक। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो डेट है, शेड्यूल है, वो चेंज होगा? तो जी नहीं, पहले ही काउंसलिंग बहुत लेट हो चुकी है, और चेंज होने के चांसेस मुझे तो नहीं लग रहा है पर्सनली। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका आज शाम से शुरू हो जाएगी, उम्मीद है, और ये 10:59 PM तक 2:10 तक ही रहेगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग प्रोसेस। अब एक मैं आपको फायदे की बात बता देता हूं। चॉइस फिलिंग और जो लॉकिंग प्रोसेस जो भी है वो आप हमारी टीम से करा सकते हो। जिन भी बच्चों, जो भी बच्चे हमसे काउंसलिंग सर्विस लेते हैं, ठीक है, उन सब बच्चों को एक कंप्लीट मेडिकल किट हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। उन बच्चों को जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उसमें आपका एप्रॉन होगा, बुक्स होगा, डाइसेक्शन किट होगा, स्टेथोस्कोप होगा, स्पिग्मोमैनोमीटर्स होगा। आई थिंक ऑल ऑफ द थिंग अराउंड ऑफ द 10,000, 10,000 रुपए के आसपास की पूरी चीजें होगी। ठीक है, अराउंड 10,000 के आसपास, 8 से 10,000 रुपए के आसपास की पूरी सेट होगी अगर आप हमारी काउंसलिंग सर्विस लेते हैं। और हमारी काउंसलिंग सर्विस की जो चार्जेज है ओनली 999 रुपए चार्जेज है। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा ये जो वाउचर है, जो गिफ्ट है, वो लकीएस्ट विनर को दिया जाएगा। जो सच में फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जो पुअर बच्चे हैं, उन लोगों को दी जाएगी हमारी काउंसलिंग सर्विस टीम की तरफ से। लगभग 8 से 10,000 रुपए की चीजें हैं उसमें, मैंने देखा है। ठीक है, तो वो अच्छी चीजें है कि उसमें स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमैनोमीटर है, एप्रॉन है आपका, उसके अलावा बुक्स है BMS फर्स्ट ईयर की, अराउंड ऑफ 6,000 के आसपास की बुक्स आपकी हो जाती है, 5 से 6,000 रुपए की। उसके बाद आपका डाइसेक्शन किट है जो 500-700 रुपए की होती है। तो ये सारा चीज है। स्पिग्मोमैनोमीटर है, अराउंड 3,000 की होती है। तो उसमें एक किट आपको दिया जाएगा, मेडिकल किट। ठीक है, तो आप हमारी टीम से बात करके, अगर अभी तक आपने हमारी काउंसलिंग सर्विस नहीं ली है 999 रुपए की, तो जरूर ले लीजिए, और चॉइस फिलिंग और बाकी प्रोसेस हमारी टीम से करवाइए। वो आपको पूरा ही अच्छे से सारी चीजों को कोलैबोरेट करके और अच्छे से आपकी चॉइस फिलिंग प्रोसेस करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट चीज को देख लेते थोड़ा सा, कि आपको कॉलेज चूज करते समय क्या विशेषकर ध्यान रखना है। क्योंकि भैया आज आपको चॉइस फिलिंग करनी है, टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी भी दे दूंगा, लोकेशन वाइज प्रायोरिटी भी दे दूंगा, मस्त प्रायोरिटी बना के मैं आप सबको दूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल मैं आप सबको समझा देता हूं कि आप कॉलेज चूज करो तो 3 चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। एक तो लोकेशन का। अब भैया लोकेशन का क्या रोल है? जैसे नियर सिटी में अगर लेते हो, जो बड़े सिटी में जो कॉलेजेस लेते हो, तो वहां पर पेशेंट एक्सपोजर कई जगह कम है, कई जगह अच्छा है। ठीक है, तो सिटी में अगर रहोगे तो जरूरत की चीजों को खरीदना,
और बाकी एक्सपोजर जो है एजुकेशन के अलावा घूमना फिरना मौज मस्ती, ये सारी चीजों में आपको थोड़ा सा पॉजिटिवनेस मिलेगा। तो सिटी में लेने के ये फायदे हैं। विलेजेस एरिया में लेने के एक अलग फायदे हैं। जो स्मॉल सिटी, विलेज एरिया मतलब स्मॉल सिटी, जो छोटी शहर होती है वहां पर पहले तो क्या, सिटी में अगर आप लेते हो तो महंगा पड़ेगा आपको, खाने पीने रहने सब चीज का महंगा पड़ेगा। हॉस्टल फीस 1 लाख रुपए से तो कम है ही नहीं कहीं भी, तो वो है। लेकिन विलेजेस एरिया के जो कॉलेजेस है या स्मॉल सिटी के कॉलेज है, वहां पर हॉस्टल फीस आपका 60,000 से लेकर 90,000, 70,000 से लेकर 80,000 रुपए के आसपास तक है। तो वहां एक तो हॉस्टल फीस आपका 20-30 हजार रुपए कम हो जाती है। उसके बाद वहाँ हॉस्टल भी मैंडेटरी नहीं है। विलेजेस एरिया में हॉस्टल मैंडेटरी नहीं करके रखा गया बहुत सारे कॉलेजेस में। तो ये सारी चीजें आपको फायदा पहुंचेगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा क्राइसिस अगर किसी चीज का है तो वो पैसे का होता है। और हम आप जितने भी बच्चे हैं वो सब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या किसान के बच्चे हैं। हर बच्चा ये चाहता है कि हम 2 पैसा कम खर्च करें ताकि हमारे परिवार पे ज्यादा बोझ न बने। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। स्मॉल सिटी के कॉलेज में आपको क्या होगा, एक तो आपका खर्चे वगैरह सब सेम कम होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो विलेजेस एरिया के कॉलेज है वहां पर एजुकेशन अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, एजुकेशन बहुत अच्छा है। आपको जो बड़े सिटी के कॉलेज में एजुकेशन मिलेगी उससे ज्यादा एजुकेशन क्वालिटी ये लोग देते हैं विलेजेस वाले। क्यों? क्योंकि उनको संघर्ष करना होता है सीट को भरने के लिए, और उनको पता है अगर इस साल हम अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे एजुकेशन का तो अगले साल हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो जो विलेजेस एरिया के जो कॉलेज हॉस्पिटल्स होते हैं या कॉलेज होते हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं कंपेरिजन टू सिटी के वाले का। सिटी वाले को पता है यार अपना सीट तो भर ही जाएगा, कुछ करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता। लेकिन जो विलेजेस एरिया के कॉलेजेस है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। दूसरी चीज, सिटी के जो लोग होते हैं थोड़ा समझदार होते हैं। गांव में जो पेशेंट्स है वो ज्यादा आते हैं। ठीक है, गांव में जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर आपको पेशेंट फ्लो जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा सिटी के कॉलेज की तुलना में, क्योंकि सिटी के लोगों के पास हजारों ऑप्शन होते हैं, गाँव के लोगों के पास ऑप्शन कम होते हैं। तो जो विलेजेस स्मॉल टाउन के जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर दोस्तों पेशेंट फ्लो अमूमन ज्यादा होगा सिटी के कंपैरिजन में, और साल भर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज है। तीसरी चीज है कि गांव के लोग सीधे सर पर कपार पर मारने वाले लोग होते हैं। अगर पेशेंट ठीक हो गया तब भगवान, नहीं तो शैतान समझ के पीट देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, विलेजेस इलाके के जो एजुकेशन होंगी जो स्मॉल सिटी की, वहां पर आपको थोड़ा ज्यादा फेवरेबल मिलेगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि गांव में कॉलेज है हम एडमिशन ले लिए, वहां पहुंचे यार ऐसा दिख गया अपने को अब क्या करे। अरे भैया वहां पर आप पेशेंट देखो, पेशेंट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो देखो। थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजेबल है तो मैनेज कर लो, लेकिन पेशेंट फॉलो देखो, फैकल्टी पता करो कितना अच्छा है, पढ़ाई कैसी होती है वो पता करो। पैसा भी कम लगेगा, एजुकेशन क्वालिटी बेटर जहां मिले वहीं आप एडमिशन लो। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है। पेशेंट फॉलो, जो भी कैंपस में जाओ आप कोशिश करो कि पेशेंट फॉलो अराउंड ऑफ 100 के आसपास हो, या 100 या 70, 80, 100 ऐसे ओपीडी आपको मिले, ओपीडी आईपीडी मिले पूरे डिपार्टमेंट मिला करके, तो उस कॉलेज को चूज करो, वो कॉलेज अच्छा होगा। अब फी स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एक्स्ट्रा फीस लेती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी नोटिस रिलीज करके कह दिया है कि कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लेगा। अब देखते हैं उस पर क्या चीजें होती है, क्या एक्शन होती है। ठीक है, तो हमेशा वैसे कैंपस को चूज करो जो बजट फ्रेंडली हो कैंपस हो। बजट फ्रेंडली कैंपस कहने का मतलब वैसा कैंपस हो जो आपके फैमिली को और आपको सूट करता हो। ठीक है, तो इस चीजों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। और कोई भी डाउट हो तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, अगर आपको हमसे बात करना है तो आप हमसे बात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नए वीडियो में आप सबके लिए लेकर आऊंगा यूपी की चॉइस फिलिंग के लिए पूरे लोकेशन, पूरे यूपी को मैंने जो है एकदम समराइज करके 8 भाग में बांट दिया है कि किस तरह से प्रायोरिटी में कॉलेज को रखना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।